हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह आज एक नई वीडियो के साथ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो इन टेंसों के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के भविष्य में पूर्ण होने का बोध होता है। तो जैसे कि हर टेंस 4 भागों में विभाजित है, तो ये भी टेंस 4 भागों में विभाजित है। और सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, इन वाक्यों में सामान्यतः भविष्य में किसी कार्य के पूरा होने का बोध कराया जाता है। जैसे अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे, कार्य पूरा होगा लेकिन कब? भविष्य में। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। जब सेंटेंस जो वाक्य होगा उसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल हैव या शैल हैव। इसलिए विल या शैल साथ में लिखा गया ऑब्लिक लगा के कि विल या शैल में से कोई एक चीज आप यूज करेंगे और प्लस हैव तो कंपलसरी है ही है। उसके बाद वर्ब की यहां थर्ड फॉर्म यूज होगी और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो ये तो रहा हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब हम एग्जाम्पल जो दिए गए हैं उन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा है अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट यहां हमारा क्या है? अध्यापक। यहां कार्य किसके द्वारा किया जा रहा? टीचर के द्वारा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? अध्यापक। द टीचर अब हेल्पिंग वर्ब विल या शैल यूज करेंगे और टीचर सिंगुलर नाउन में आता है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे टीचर के साथ? विल। पिछले वीडियोज में काफी बार बताया जा चुका है कि किसके साथ विल, किसके साथ शैल। फिर भी एक बार हम रिपीट किए दे रहे हैं। सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल और शेष सभी सब्जेक्ट के साथ विल प्रयोग करेंगे। तो द टीचर विल हैव, द टीचर विल हैव taught। यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी है और वर्ब यहां है पढ़ाना, टीच। तो टीच, taught, will have taught English। The teacher will have taught English। टीचर अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें है मोहन घर पहुंच चुका होगा। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट यहां पे हमारा क्या है? मोहन। तो मोहन will have reached। मोहन will have reached home। मोहन घर पहुंच चुका होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं चपरासी घंटी बजा चुका होगा। तो सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट यहां क्या है? चपरासी। द प्योन The peon
हेल्पिंग वर्ब विल हैव, द पियान विल हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिंग, रैंग, रंग, विल हैव रंग द बेल, क्या बजा चुका होगा? घंटी। ये थर्ड एग्जाम्पल हुआ। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वर्षा होने से पहले वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा। तो जब एक के साथ दूसरा काम जुड़ा होता है तो एक चीज़ ध्यान रखनी होती, जो कार्य पहले होता है उसको तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ वर्षा होने से पहले काम, वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा। पहले कौन सा काम हो रहा है? वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा। तो सबसे पहले हम इस पोर्शन का ट्रांसलेट करेंगे कि वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। ही विल हैव, he will have finished अपना काम, his work, he will have finished his work कब? वर्षा होने से पहले, बिफोर इट रेन्स, बिफोर इट रेन्स। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हुए अफर्मेटिव सेंटेंस के। तो अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनके वाक्यों में नकारात्मक शब्दों का बोध होता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं निगेटिव का। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होगा, और सब्जेक्ट लिखने के बाद हम सहायक क्रिया जो विल या शैल हैव थी, तो पहले पिछले वीडियो में बताया जा चुका कि जब दो वर्डों से मिलकर हेल्पिंग वर्ब बनती है और अगर निगेटिव के लिए नॉट यूज करना होता है तो हम दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच नॉट यूज करते हैं। तो जैसे हमारी इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी विल हैव या शैल हैव, अगर हमें नॉट यूज करना है तो हमको विल के बाद या शैल के बाद तथा हैव के पहले नॉट यूज करना होगा। हम विल हैव के बाद नॉट यूज नहीं करेंगे या शैल हैव के बाद नॉट यूज नहीं करेंगे। तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल वो लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगाकर हैव लिखना होता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है बाजार बंद नहीं हो चुका होगा। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? बाजार, द मार्केट, द मार्केट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल नॉट, विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, द मार्केट विल नॉट हैव क्लोज्ड, बाजार बंद नहीं हो चुका होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, उसने झूठ नहीं बोला होगा। हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? उसने अर्थात ही, और ही के साथ हम विल यूज करेंगे। ही विल
नॉट, he will not have। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म टेल, टोल्ड, he will not have told a lie, उसने झूठ नहीं बोला होगा। अगला सेंटेंस है, मेहमानों के आने से पहले हम खाना नहीं खा चुके होंगे। तो इसमें एक के बाद एक कार्य का जिक्र हुआ है। तो हमने बताया था जो कार्य पहले होगा हम उसको फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, और जो कार्य बाद में होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो सबसे पहले कौन कार्य हुआ है? हम खाना नहीं खा चुके होंगे मेहमानों के आने से पहले। तो पहले कौन सा कार्य होगा? हम खाना नहीं खा चुके होंगे। वी, हमारा सब्जेक्ट यहां होगा वी, और वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? शैल। वी शैल नॉट, वी शैल नॉट हैव eaten food we shall not have eaten food मेहमानों के आने से पहले, before guests, before guests come। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, अध्यापक के आने से पहले वर्षा नहीं हो चुकी होगी। तो पहले कौन सा काम होगा? वर्षा नहीं हो चुकी होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, और वर्षा, बारिश, ऐसे वाक्यों में हम सब्जेक्ट जब नहीं होता कुछ तो हम इट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और रेन, वर्षा को हम वर्ब बना लेते हैं। इट और हेल्पिंग वर्ब विल, इट विल नॉट हैव, इट विल नॉट हैव रेन, वर्ब की थर्ड फॉर्म इट विल नॉट हैव रेन, अध्यापक के आने से पहले, बिफोर द टीचर, बिफोर द टीचर कम्स। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। यहाँ चूंकि गेस्ट जो थे वो मेहमान प्लूरल में था, इसलिए यहाँ मेन फॉर्म आई थी और यहाँ वर्ब के साथ एस या ईएस लगाया गया। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हुए निगेटिव सेंटेंस के। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में वो वाक्य आते हैं जिनका क्या से, जिन टेंसों की शुरुआत क्या से होती है या जिनका आरंभ क्या से शुरू होता है। तो ऐसे टेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की श्रेणी में आते हैं, और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। तो वो सारे जो वाक्य होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप पे कहलाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, और कौन से स्ट्रक्चर की? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर की। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, क्योंकि जो भी टेंस क्या से शुरू होते हैं
वो सारे हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होते हैं। तो यहाँ इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात की जा रही है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम विल या शैल यूज करेंगे और उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमको लिखना होता है हैव, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमको ट्रांसलेट करना है दिए गए सेंटेंसों को। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँगा। तो सबसे पहले क्या मैं, शुरुआत हुई है सेंटेंस की क्या से, तो क्या से शुरू होने वाले सभी सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की श्रेणी में आते हैं, और यहाँ भी पहला सेंटेंस जो है वो क्या से शुरू हुआ है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब विल या शैल यूज करेंगे। तो विल या शैल डिपेंड करता हमारे सब्जेक्ट पे। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, कार्य करने वाला कौन है, मैं, अर्थात सब्जेक्ट आई है, और आई वी होने पर शैल यूज होता है से सभी कर्ताओं के साथ विल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, इसलिए हम यूज करेंगे शैल। पहला सेंटेंस है, क्या मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँगा, शैल शैल। अब सब्जेक्ट शैल आई, फिर हैव, शैल आई हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि फिनिश है, समाप्त करना, शैल आई हैव फिनिश्ड अपना कार्य, माई वर्क, शैल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, और क्वेश्चन मार्क। ये तो पहला सेंटेंस हुआ, क्या मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँगा, शैल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह तुम्हारे पहुंचने से पहले क्यों जा चुका होगा। अब यहाँ भी मिक्सिंग सेंटेंस है, एक के बाद एक कार्य का जिक्र किया गया है। तो ऐसे कार्यों में हमने बताया है कि जो कार्य पहले होता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं, और जो कार्य बाद में होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तो वह तुम्हारे पहुंचने से पहले क्यों जा चुका होगा, क्यों जा चुका होगा, पहले हुआ है ये काम, और तुम्हारे पहुंचने से मतलब तुम वहां पहुंचे उससे पहले वो क्यों जा चुका होगा। तो हम ट्रांसलेट पहले करेंगे कि वो क्यों जा चुका होगा तुम्हारे पहुंचने से पहले। तो ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का वाक्य, क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य के बीच में आया है, तो ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का सेंटेंस है। और सेकंड टाइप के लिए स्ट्रक्चर में करते क्या है, सेम स्ट्रक्चर चलता है जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है, बस एक चीज और करते हैं कि सेकंड टाइप के सेंटेंसों के लिए क्वेश्चन वर्ड पहले रख देते हैं, बाकी सेम स्ट्रक्चर अप्लाई होता है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस पे। तो ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का सेंटेंस है। सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड पुटअप करना, व्हाई, क्यों, व्हाई, व्हाई। अब यहां देखना है सब्जेक्ट क्या है, वह तुम्हारे पहुंचने से पहले, वह कार्य करने वाला कौन है यहां, वह। तो व्हाई विल ही क्वेश्चन वर्ड हुआ, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, अब हमारा आएगा हैव। व्हाई विल ही हैव, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, गो, वेंट, गॉन। Why will he have gone before तुम्हारे पहुंचने से पहले, बिफोर यू रीच
बिफोर यू रीच। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम अपना नाश्ता कर चुके होंगे? तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है कि सेकंड टाइप का। चूंकि सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है इसलिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है। तो हम इसकी शुरुआत करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। विल हेल्पिंग वर्ब हुई। अब हमारा सब्जेक्ट विल यू। अब हम हैव यूज करेंगे, विल यू हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, नाश्ता कर चुके या नाश्ता ले चुके, तो टेक, टुक, टेकन। विल यू हैव टेकन अपना नाश्ता, योर ब्रेकफास्ट। क्या तुम अपना नाश्ता कर चुके होंगे? विल यू हैव टेकन योर ब्रेकफास्ट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह तुम्हारे आने से पहले कहाँ जा चुका होगा? तो पहले कौन सा काम हुआ है? वह कहाँ जा चुका होगा। ये भी इंट्रोगेटिव कैसा है? सेकंड टाइप का, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो है ये सेंटेंस के बीच में आया है। तो सबसे पहले हम इसको शुरू करेंगे क्वेश्चन वर्ड से, और क्वेश्चन वर्ड कहाँ के लिए हम यूज करेंगे? व्हेयर। व्हेयर मीन्स कहाँ। व्हेयर। अब हेल्पिंग वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट कौन है? वह। तो वह के लिए हम यूज करेंगे विल। व्हेयर विल ही, व्हेयर विल ही गॉन, व्हेयर विल ही गॉन बिफोर तुम्हारे आने से, बिफोर यू कम, बिफोर यू कम। वह तुम्हारे आने से पहले कहाँ जा चुका होगा? तो वह कहाँ जा चुका होगा तुम्हारे आने से पहले? व्हेयर विल ही गॉन बिफोर यू कम। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हुए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के और सेकंड टाइप के, और हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।